और भाई वो है एनफील्ड पे। एनफील्ड ही तो है। हो गई यूसीएल नाइट अपनी। आई मीन एनफील्ड ही तो है यार, लिवरपूल ही तो है सामने। लिवरपूल कौन है? लिवरपूल की क्या फॉर्म है अभी भाई? ये वो लिवरपूल है जिसको तो क्रिस्टल पैलेस ने 3 बार 3 महीने में 3 बार इनकी इज्जत लूट ली। वही तो लिवरपूल ही तो है। बट अपने पास तो भाई एम्बाप्पे है, विनी है, बेलिंगम फॉर्म में है, बेलिंगम गोल स्कोर कर रहा है। डिफेंस अपना सॉर्टेड है लास्ट ईयर से। मिलिटाओ है, हाउसन की फॉर्म है, कारेरास है। लास्ट ईयर तो भाई ब्रैडली बड़े टैकल चल रहे थे तेरे एम्बाप्पे पे। इस बार विनी है, विनी के अगेंस्ट देखते हैं तो क्या करके दिखाता है। कर दिया भाई ब्रैडली। आई मीन ब्रैडली भाई 22 साल का विनी के अगेंस्ट ओन करके चला गया उसको। इससे ज़्यादा एम्बेरसिंग और क्या ही हो सकता है? आई मीन विनी स्टार्ट अच्छी की थी गेम की 10-15 मिनट, बट देन उसके बाद ब्रैडली भाई उस बंदे का वो सोबोजला ही स्टार्ट कर रहा था उसके ओवर अभी तक पूरे सीजन में। वो लिवरपूल फैंस उसको खुद क्वेश्चन करते रहते हैं एंड वो अपनी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के चला जाता है। उसके बाद आई मीन डिफेंस में हाउसन बोल रहा है प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यार एनफील्ड इट्स जस्ट अनदर ग्राउंड, इट्स जस्ट फुटबॉल फील्ड, वील हैंडल इट। एंड नाउ कुछ भी नहीं कर पाया हाउसन की तरफ से। एक पुअर गेम एंड स्पेशली मैड्रिड की साइड से भाई इट वाज कोर्तुआ, ओनली कोर्तुआ। आई मीन कोर्तुआ के आगे भाई हाथ जोड़ लो, उसने बचा लिया है। कोर्तुआ ना होता इस गेम में 5 गोल कहीं नहीं गए थे, 4-5 गोल कहीं भी नहीं गए थे। उसके अलावा यार आई मीन इतनी इट वाज जस्ट मैन वर्सेस बॉयज यार पूरे गेम में। लिवरपूल की साइड से आप प्रेसिंग देखो, इंटेंसिटी देखो। पहले मिनट से वो आगे चढ़े जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं। एंड उसके बाद ओ माय गॉड सेट पीसेस, सेट पीसीज पे वैन डाइक को विनी मार्क कर रहा है। विनी वैन डाइक के साथ वहां गप्पे लड़ा रहा है, हंस रहा है उसके साथ खड़ा होके। फिर से मैकलिस्टर ने इस साल गोल मार दिया। सोबोजलाई लॉन्ग रेंज शॉट्स लिए जा रहा है, कोर्तुआ बचाए जा रहा है। एक आपको इंस्टेंस याद होगा, कॉर्नर मिला था लिवरपूल को एंड वही वैन डाइक ने उस पर हेडर मारा था। बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज सेव निकाली कोर्तुआ ने। एक और कॉर्नर मिला, एकिटिके का हेडर था, एक और सेव कोर्तुआ की। एंड देन फिर थर्ड कॉर्नर लगातार मिला, फिर एकिटिके ने शॉट मारा, बिल्कुल पोस्ट को छूती हुई वो बॉल गई थी वहां से, बिल्कुल वो भी ऑलमोस्ट अ गोल था। तो सेट पीस पे आई मीन ये तो एक बेसिक चीज है ना कि आप वैन डाइक को नाटे जो सबसे बड़े थ्रेट है उनके एकिटिके, उन पे ये जो आपके खंबे भाई प्लेयर्स हैं उनको मार्क करवाओगे ना। चुआमेनी, हाउसन, मिलिटाओ किस लिए है? विनी क्या कर रहा है वहां पे? सेट पीसेस पे इट वाज एम्बेरसिंग। एंड देन अटैक में आई मीन ब्रैडली के तो मैं पता है, विनी तो कुछ दिखा ही नहीं पूरे गेम में। एंड देन एम्बापे, उससे शॉट ऑन टारगेट नहीं लग रहा भाई। एम्बापे कहीं राइट साइड पे आ रहा है, फिर डीप आ रहा है, फिर लेफ्ट साइड में एक बार गया था ब्रैडली को काट के, उसने कट बैक निकाला था, वहां पे कॉर्नर मिला था। उसके अलावा एम्बापे भी पूरी गेम में कुछ कर नहीं पाया। लाइनअप से ही एक बार स्टार्ट करते हैं यार। अब मैं कोर्तुआ की तो आई मीन मैं क्या कहूँ, कोर इट वाज फर्स्ट हाफ के बाद इट वाज लिटरली कोर्तुआ वर्सेस लिवरपूल। जेन्युइनली आई मीन कोर्तुआ ही था। तो सोबोजलाई वाली जो उसने सेव निकाली है, बिल्कुल टैप इन था सोबोजलाई के लिए, वो उसने सेव किया। एंड देन एक गेम एंड होते हुए साला एक मार सकता था, वहां पे एक मिलिटाओ का ब्लॉक था आई गेस। तो ओवरऑल गेम में भाई खुलाई हुई है, स्टैट्स पे अभी आएंगे। बट यार लाइनअप पे कामाविंगा राइट साइड पे था भाई, ही वॉज लॉस्ट। कामाविंगा की तरफ से हमने वही लाइनअप है, हमने वही सोचा था कि ये बारसा वाली लाइनअप है, बारसा के अगेंस्ट भाई बारसा को हरा के आ रहे हैं। यूवेंटस हराई है हमने हमने तो भी वेलेंसिया ठोक दी। एनफील्ड में लिवरपूल क्या है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस। आई मीन अस एज फैंस हम तो कॉन्फिडेंस यार जेन्युइनली रखेंगे ही कि अभी जिस फॉर्म में टीम चल रही थी एंड लिवरपूल ऑन दी अदर एंड जैसे स्ट्रगल कर रही थी भाई, उनको जेन्युइनली अभी क्रिस्टल पैलेस, जैसे मैंने कहा क्रिस्टल पैलेस उनको 3 बार हरा के गई है। बट अदर देन दैट यार उनको यूनाइटेड उनके घर पे आके उनको हरा के गई है। यूनाइटेड से हारी है ये लिवरपूल अभी, चेल्सी से भी रिसेंटली हारे हैं, गैलेटासरे के अगेंस्ट इन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप किए थे। एंड देन मैड्रिड लाइनअप पे जैसे मैं दिखा रहा था यार, मिलिटाओ की तरफ से थोड़ा डिसेंट, करेरास लेफ्ट साइड पे स्टिल फर्स्ट हाफ आप देखोगे कि उसने साला को कुछ खास करने नहीं दिया कि उसको फिजिकली आई मीन करेरास पेस के साथ करेरास का डिसेंट गेम था। इस गेम से मैड्रिड की साइड से मुझे कुछ पॉजिटिव्स निकालने हो तो आई मीन कोर्तुआ तो आई मीन वी ऑल नो कि ही इज द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, उसमें भाई मुझे कोई डाउट नहीं है। एंड देन देर इज करेरास, उसका स्टिल डिसेंट गेम था ऑन एंड ऑफ गेम। एंड चुआ मैंने भी मैं कहूँगा मिडफील्ड में ही वॉज द बेस्ट प्लेयर। बेलिंगम भी यार, बेलिंगम ने ही फाउल किया था एंड देन उसके बाद मैकलिस्टर को ऑन प्ले किया था जो गोल उन्होंने स्कोर किया सेट पीस पे, भाई सेट पीस पे ही गोल कंसीड करे भाई। बट उसके अलावा यार विनी की पुअर गेम, गूलर लुक लॉस्ट, एम्बापे तो शॉट नहीं ले पा रहा, एम्बापे भी कुछ गेम में इन्वॉल्व रह नहीं पा रहा। फिजिकलिटी वाइज टीम में कुछ है ही नहीं भाई फिजिकली। उन्होंने जो बीट उनकी मिडफील्ड है स्पेशली सोबोजलाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई सोबोजलाई की जो गेम थी कल,
आई मीन जो उनकी प्रेसिंग से लेके एंड देन उसके बाद सोबोसलाई जो शॉट्स ले रहा है सेट पीस पे, तो सबसे बड़ा थ्रेट वो रहता ही है। वो स्पेस फाइंड कर रहा है, वियर्ड स्पेस फाइंड करके सोबोसलाई शॉट क्रिएशन चांसेस में ऐसी अपॉर्चुनिटी, लॉन्ग शॉट्स मार रही है भाई लिवरपूल की साइड, जो हमारी साइड में स्पेस ही नहीं मिल रहा। एंड देन डिफेंडिंग में मिड ब्लॉक में लिवरपूल इस तरीके से डिफेंड कर रही है कि मैड्रिड को वो लाइन ब्रेकिंग पासिस जो डीन हाउसन कभी कभी फाइंड करने की ट्राई करता है, वो मिस पासिस कर रहा है हाउसन की तरफ से। तो आई मीन इट वाज एम्बैरेसिंग परफॉर्मेंस, हाउसन की बहुत पुअर परफॉर्मेंस। एंड देन अगेन वही न्यूट्रल्स भी वही क्वेश्चन करेंगे कि यार जब बड़े गेम्स आते हैं, स्पेशली एटलेटिको वाले में भी हाउसन कुछ खास नहीं कर पाया था, वहाँ पे तो क्रॉसेस पे हम हारे जा रहे, हर एक क्रॉस पे खुल रहे थे। एंड देन आज फिर से ना पासिंग दिख रही थी हाउसन की, रेड कार्ड दे सकता था, सिंपल सी बात है। हाउसन जो उसने एकिटिके पे फाउल किया था, हल्का सा ऊपर नीचे होता वो रेड कार्ड हो जाता। बट उसके बाद यार इनकी मिडफील्ड सोबोसलाई, मैकलिस्टर लुक्स की ही इज बैक भाई। मैकलिस्टर का भी अभी तक का इस सीजन का दिस वाज दी बेस्ट गेम अभी तक है, और उसने फिर गोल भी स्कोर करा। ग्रेवेनबर्ग भी, एंड उनकी सेंटर बैक पेयरिंग हमारे अगेंस्ट ही भाई, इन्होंने फॉर्म में आना था। कोनाटे वैन डाइक दोनों की डिसेंट परफॉर्मेंस। एंड मामरदाशविली को यार क्या उस पर टेस्ट ही नहीं करा उसको तो कुछ। मामरदाशविली पे एक शॉट मारा है बेलिंगहम ने, जो उसने नियर पोस्ट ट्राई कर रहा था बेलिंगहम, एंड उसके अलावा आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग भाई। एक आर्दा विनी के कटबैक पे आर्दा ने एक छक्का मारा था, एम्बापे भी 2-3 उसने भी ऑफ टारगेट शॉट्स मारे, एक कारेरास लेफ्ट साइड से, चांसेस ही नहीं बने। वो एक ऑलमोस्ट 0.5 के अराउंड एक्सजी था मैड्रिड का इस गेम में। स्कोर लाइन पे मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, इस गेम की स्कोर लाइन पे बिलीव नहीं कर सकते। ये स्कोर लाइन 1-0 है जस्ट बिकॉज ऑफ कोर्तुआ, ये 4-5-0 तक आराम से जा सकती थी। इट वॉज सिंपली एम्बेरसिंग, पूरी टीम की साइड से ये परफॉर्मेंस एम्बेरसमेंट थी भाई आज की गेम में। देन उसके बाद ब्रैडली, आई मीन मेरे लिए तो ब्रैडली इस गेम का मैन ऑफ द मैच था यार। जिस तरीके से भाई बंदा, आई मीन वही मैं कह रहा हूँ, वो स्टार्ट भी नहीं करता भाई लिवरपूल के लिए, सोबोसलाई ही खेलते हैं राइट बैक पे। अभी फ्रिम्पोंग इंजर्ड था, अलेक्जेंडर इसैक इंजर्ड था, एलिसन भी नहीं था। अभी इनकी 3 जो स्टार्टर्स हैं लिवरपूल के वो भी इंजर्ड थे। एंड इस गेम में आर्ने स्लॉट ने एक्सपेरिमेंट करा ये वियर्ड्स को लेफ्ट साइड। आई नो लिवरपूल फैंस की डिमांड थी कि गैक्पो को बिठा के इस गेम में डाल दो वियर्ड्स को, एंड वो काम कर गया। वियर्ड्स की भी लिवरपूल किट में भाई, आई मीन उसकी बेस्ट गेम थी अभी तक की अभी सीजन में। उसकी शॉर्ट पासिंग सेम, जो प्रेसिंग, आई मीन सोबोसलाई एकिटी के वियर्ड्स जिस तरीके से प्रेस कर रहे थे, कोर्तुआ तक जा रहे थे, लॉन्ग बॉल हम ट्राई कर रहे हैं, देन एरियली वी हैव नथिंग अप फ्रंट, फिजिकलिटी वाइज कहीं मिडफील्ड में कुछ बैटल दिख ही नहीं रहा। बट उसके अलावा यार आई मीन, एंड राइट साइड पे स्पेशली भाई रॉबर्टसन को हम ट्राई ही नहीं कर रहे वहाँ से राइट साइड से। तभी मैंने कल प्रीव्यू में भी बात की थी कि हम मे बी इब्राहिम को स्टार्ट दे सकते हैं, ताकि अटैक थोड़ा थ्रेट हम राइट साइड से भी बना पाए। वहाँ पे पेस लाएगा, ब्राहिम एंड वालवेर्दे के साथ थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे, बट ना राइट साइड से रॉबर्टसन की साइड से हमने कुछ टेस्ट ही नहीं किया, कुछ क्रिएट करने की ट्राई तक नहीं किया। एंड देन यार स्टैट्स पे एक बार आऊँ अगर इस गेम में, तो जैसे मैंने अभी कहा यार, लिटरली ओनिंग चली है भाई एनफील्ड पे। आई मीन 2.5 ऑलमोस्ट 3-4 2.5 के एक्सजी पे 4 गोल्स तो भाई कहीं से भी मार सकती है लिवरपूल। बॉल रख रख के भाई क्या हो जाएगा यार। आई मीन बॉल इतनी रखी है, साइडवेज पासिंग चलाई है, सेकंड हाफ में स्टिल रोड्रिगो आया, ट्रेंट आया, बट देन तब तक भी वो दिखा ही नहीं। आई मीन जो एक लास्ट ईयर तक की मैड्रिड में दिखता था कि वो इंटेंसिटी 90th मिनट तक की 1-0 डाउन है, वो कमबैक वाली मेंटेलिटी, वो इस गेम में कहीं दिखी नहीं। इट वॉज इनविजिबल। आई मीन वो मेंटेलिटी की बात आएगी। आपने बहुत लोगों के अभी तक रिव्यूज एंड रिएक्शंस देख लिए होंगे, सब लोग बोल रहे होंगे कि भाई इस गेम में प्लेयर्स की गलती है, कि प्लेयर्स ने शो अप नहीं करा। फिर अवे ग्राउंड पे जाके किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट, एटलेटिको के अगेंस्ट भी अपना यही हाल हुआ था, एनफील्ड पे भी यही हो गया। बारसा को हमने राया था, बट स्टिल वी नीड टू नो कि उनके भी काफ़ी प्लेयर्स मिसिंग थे भाई अभी गेम में। आई नो वो एक बहुत बड़ा रिजल्ट था, बहुत अच्छी विक्ट्री थी, बट देन फिर भाई कई लोग कह रहे होंगे कि जाबी अलोंसो की गलती है भाई, उसने सही टाइम पे चेंजेस नहीं करे, लाइनअप सही नहीं उतारी, एंड देन जो चेंजेस आए बाद में तो काफ़ी लेट आए। बट भाई गलती आई थिंक अपनी है भाई, गलती अपनी है। हम जो एक्सपेक्टेशंस लगा के गए थे इस गेम से, वो ही आई मीन अब एज फैंस हम भी भाई क्या कर सकते हैं उसमें, हम भी क्या कर सकते हैं। बट यार आई मीन थोड़ी अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो व्हाट्स नेक्स्ट, अगर मैड्रिड की साइड से हम देखें तो वायकानो अवे खेलना है, एंड उसके बाद वो एक गेम यार आई मीन लीग में जीतो, उसके अलावा क्या आ सकते हैं। एंड अभी यंग प्लेयर्स है, मेंटेलिटी की बात आती है, यंग प्लेयर्स है, स्पेशली प्लेयर्स लाइक हाउसन, भाई वो करेरास, यंग प्लेयर्स हैं अभी आए हैं। एंड आई नो काफ़ी फैन बेस, एक पार्ट ऑफ फैन बेस है कह रहा है जाबी को सैक कर दो, यूसीएल में हम कुछ नहीं कर सकते। एंड जेन्युइनली मैंने भी एक सुबह उठते ही ट्वीट पढ़ा, उस पर लिखा हुआ था कि वी आर नॉट
टचिंग ए यूसीएल एनी टाइम सून। एंड क्योंकि कंपटीशन आप देखो यार, ऑन दी अदर हैंड वहाँ पीएसजी वर्सेस बायर्न चल रहा था, वो गेम मैंने देखा नहीं बाय द वे, बट वहाँ भी लुइस डियाज वर्सेस पीएसजी चल रहा था भाई, बंदे ने ब्रेस मारी एंड देन रेड कार्ड लेके, वो भी हकीमी को यार इंजरी होगी काफ़ी सीरियस, आई होप ही रिकवर सून बाय द वे। बट देन वहाँ भी यार सेकेंड हाफ में भी नोयर की मास्टर क्लास आती है एंड पीएसजी भी हार जाती है वहाँ पे अपना गेम। बट देन जो मैं कह रहा हूँ मेंटेलिटी वाली बात आती है। अब सेट पीस की हम बात कर रहे थे बाय द वे, अभी अभी तो ये लिवरपूल थी भाई, हाथ जुड़ा लो अगर कभी आर्सेनल आ गई सामने, ये बैठ जाएंगे चौकड़ी मार के बॉक्स के अंदर, ये गैब्रियल हैट्रिक मार के जाएगा इन पे, हेडर मार मार के। सेट पीस पे जेन्युइनली जो इशू है ये फिक्स करना पड़ेगा भाई, ये क्रॉसेज आते हैं उनसे डील करना पड़ेगा। और आई मीन अब तो हाइट भी है, लास्ट ईयर तो डिफेंसिवली नहीं थे, डिफेंसिवली बहुत पुअर थे, अब तो प्लेयर्स भी आ गए, अब तो चूआमेनी मिलिटाओ भी फिट है, अब तो हाउसन भी आ गया। इनकी हाइट का भाई अब एडवांटेज ही लेंगे, तो सेट पीस पे गोल मार नहीं सकते तो एटलीस्ट डिफेंड तो करना सीख जाओ भाई, अब उसके अलावा और क्या ही कह सकते हैं। बट यार आई मीन पॉजिटिवली पॉजिटिविटी तो पॉजिटिवली क्या आएगा उसमें, उसमें तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट तो बिल्कुल था ही नहीं, बिल्कुल वाहियात परफॉर्मेंस थी। बट रियलिस्टिकली देखे तो आई मीन अब ला लीगा में ही वही मैं यार इस सीज़न की स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि दिस सीज़न आई मीन जाबी का फर्स्ट सीज़न है, ज़्यादा रिएक्शनरी हम हो भी नहीं सकते। जाबी ने भी ये चीज़ खुद कही है कि वील सफ़र अलॉट दिस सीज़न। बट देन एज फैंस और ऐसे जैसे मड्रिड ने हमने मड्रिड को पहले खेलते हुए देखा है कि स्पेशली यूसीएल नाइट्स पे बड़ी क्लब्स के अगेंस्ट वी ऑलवेज शो अप, वो चीज़ थोड़ी मिसिंग लग रही है एंड वो चीज़ एक कंसर्न है सबके माइंड में, आई नो मेरे पे भी है कि यार आई मीन एटलेटिको के अगेंस्ट एम्बेरेसिंग परफॉर्मेंस, यहाँ पे तो 1-0 वही स्कोर लाइन पे दिखा रहा है, बट कितनी गंदी पिटाई हो सकती थी वी ऑल नो जिन्होंने मैच देखा। एंड सोचो भाई जो हाईलाइट्स देखेंगे या सुबह उठ के देखेंगे, अब क्या बोलूँ, ये इजीली 4-5-0 कहीं भी नहीं था, कोर्तुआ की मास्टर का, कोर्तुआ भी भाई उसकी भी फेवरेट ओपोनेंट हो गई है लिवरपूल, वो भी इतनी सेव्स यूसीएल में निकालता रहता है, फाइनल वी ऑल नो। बट हाँ आई मीन लिवरपूल फैंस सेलिब्रेट करेंगे बिकॉज दे डिजर्व टू यार, ये बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसिंग परफॉर्मेंस थी मैड्रिड की साइड से ना। अगर एक बार टेबल भी देख लें तो यार आई नो अभी तो काफ़ी अर्ली है, बट स्टिल टेबल पे लिवरपूल 6th आ गई है एंड मैड्रिड आर 5th राइट नाउ। मैड्रिड भी अपने 4 में से 3 गेम्स जीत के एक हारी है, पीएसजी भी सेम यार। आई नो अभी तक तो वैसे यूसीएल में देखोगे तो 2 गोल्स ही कंसीड करे हैं, अभी भी काफ़ी टाइम है। नेक्स्ट हम ओलंपिया को फेस करेंगे, देन एक बेनफिका गेम आएगा, देन सिटी भी बर्नाब्यू पे फेस करनी है, तो इंपॉर्टेंट गेम्स हैं भाई अभी भी काफ़ी। मेन टारगेट इज़ टू अचीव दी टॉप 8 में कहीं भी फिनिश करो, वो 2 गेम्स एक्स्ट्रा खेलने से हर टीम चाहती है कि वो हम अवॉइड करें वो एक्स्ट्रा 2 गेम्स खेलना। बट यार उसके अलावा इस रिजल्ट के बाद आई नो इम्प्रूव करेंगे, इम्प्रूवमेंट इस स्क्वाड में 100% आएगी यार ये स्क्वाड में। बट स्टिल आई थिंक यार वो एक चीज़ आती है ना कि वो बॉक्स के अंदर एक नंबर 9, बॉक्स के अंदर एक प्रेजेंस, वो होसेलू टाइप स्ट्राइकर, वो इस गेम में मिसिंग था यार। बॉक्स में नो फिजिकलिटी यार, बॉक्स में फिजिकलिटी वाइज एरियली वाइज हम कुछ कर ही नहीं पाते, क्रॉसेस भी ट्राई करते तो किसको क्रॉसेस डाले। बेलिंगम इज देयर आई नो, बट स्टिल वी नीड मोर स्ट्रेंथ बॉक्स के अंदर। तो मे बी थोड़ा सा फ्यूचर में हम देखें कि क्या पता गोंजालो गार्सिया को थोड़ा सा और ऐसी टाइम्स में थोड़ी डायनामिज्म लानी पड़ेगी भाई, सिंपल सी बात है, थोड़ा सा गेम टाइम गोंजालो गार्सिया को भी देना पड़ेगा, क्योंकि एंड्रिक भी नो वो तो लियोन पे अभी लोन पे निकल जाएगा। बट उसके अलावा या नॉकआउट्स में यार आई नो जो भी टेंशन्स हैं इस सीज़न, आई मीन लीग को लेके अभी तो पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ जिस तरीके से अभी टीम लीग में परफॉर्म कर रही है। बट मैटर वही करता है कि जब बड़ी यूसीएल नाइट से बड़े ओपोनेंट्स के अगेंस्ट, जैसे अभी आर्सेनल एक एग्जांपल लिया मैंने, बायर्न आप देखो जिस फॉर्म में है, बारसा को तो अभी हमने हरा दिया, बट स्टिल वो भी भाई हांसे फ्लिक वो भी अभी इंजरी से स्क्वाड वापस आएगी, दे विल इम्प्रूव एज वेल। पीएसजी तो दे आर ऑलवेज देयर, देन सिटी अभी बरना हो, तो कंपटीशन वाइज यार इतना ज़्यादा कंपटीशन है, आई मीन इम्प्रूव करना पड़ेगा एंड प्लेयर्स को भाई स्टेप अप करना पड़ेगा। आई नो मेंटालिटी का इशू बहुत ज़्यादा है, बट आई थिंक स्टिल वी नीड टू गिव देम टाइम यार। जाबी अलोंसो का फर्स्ट ईयर है एंड थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच रखें तो आई नो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा गंदी थी, बट क्रिटिसिज्म आप एक ही लेवल पे रख सकते हो यार, क्योंकि रिसेंटली इतने रिजल्ट्स निकाल के आ रहे हैं। एटलेटिको के बाद आई थिंक हाँ यही गेम आ रहे हैं, उसके अलावा सारे गेम्स जीते थे। बट देन लेट्स सी इम्प्रूव कैसे, बट आई होप यार बाय द वे कि इस लिवरपूल साइड को हम नॉकआउट्स में फेस करें एक बार। अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई, करने दो यार, आप उनका भी बेचारों का दर्द समझो। मैड्रिड ने इतने उनको दुख दिए, इतने फैंस को उनका रुलाया, यूसीएल इतने हारे हैं, एक बार वो 2 साल लगातार आई नो जीत गए, बट
क्या ही कहें, बट कोई बात नहीं, चलता है यार, यूसीएल ग्रुप स्टेज ही था, बट वी ऑल नो व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट रियल मैड्रिड ऑलवेज शो अप यार। एंड वही होप करेंगे कि नॉकआउट्स तक ये टीम जाबी अलोंसो के अंडर और ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड हो जाए। विंटर विंडो की क्या बात करनी, तब तो हम कुछ साइन करेंगे ही नहीं, बट इसी स्क्वाड के साथ यार थोड़ी सी और रोटेशन, थोड़े से और चेंजेस, थोड़े से और एक्सपेरिमेंट्स अगर जाबी अलोंसो ट्राई करेगा, फॉर एग्जांपल गोंजालो गार्सिया, रोड्रिगो, चेंजेस की, आई नो वो सब्सटीट्यूशंस थोड़ी हम लेट लाए गेम में, इतने येलो कार्ड्स थे, कामाविंगा का सेकंड हाफ में वो सेंट्रली आया तो पुअर गेम हो रहा था, तो वहाँ पे हम मे बी सेबायोस ला सकते थे। ट्रेंट को लाने का आई नो वो इमोशनल पूरा सीन था, बट कुछ फ़ायदा था नहीं ट्रेंट को लाने का इस गेम में। अब से यार रोड्रिगो को थोड़ा जल्दी ला सकते थे, उधर विनी का अच्छा गेम आज नहीं जा रहा था, बट उसके अलावा यार लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है, बट आई होप वी इम्प्रूव। एंड व्हाट आर योर थॉट्स यार, कमेंट्स में बताओ। आई नो मैड्रिड फैंस को थोड़ा बैंटर फेस करना पड़ेगा, कोई बात नहीं यार, बट वी ऑल नो यार द होल वर्ल्ड सेलिब्रेट्स व्हेन रियल मैड्रिड लूजेस, यू नो, तो लेट्स सी यार व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, बट तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।